हम पिछले काफी सारे सेशंस में मेथड से रिलेटेड काफी सारी नई नई टर्म्स को वर्कआउट करते आ रहे हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हम पिछले सेशंस में अध्ययन कर चुके हैं, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। इस सेशन में हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के डिफरेंसेस के बारे में। यदि आप मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग का अर्थ है कि आप अपनी बेटर रीडेबिलिटी के लिए और थोड़ा सा आसान करने के लिए चीजों को मेथड ओवरलोडिंग का प्रयोग करते हैं। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में जब आप किसी सुपर क्लास में दिए गए मेथड को दोबारा रीडिफाइन करते हैं सब क्लास में, तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है, जब आप मेथड ओवरलोड की बात करते हैं तो वह एक क्लास के अंदर ही किया जाता है, अर्थात एक क्लास में ही एक ही नाम से काफी सारे मेथड्स बनाए जाते हैं और इसी टर्म को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। परंतु मेथड ओवरराइडिंग की बात करें तो यहाँ पे दो क्लासेस रहती हैं, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। सुपर क्लास जिसमें पहली बार मेथड को डिफाइन किया जाता है और सब क्लास जब आप मेथड को रीडिफाइन करते हैं दूसरी बार, इस प्रोसेस को ही मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। मेथड ओवरलोडिंग का और मेथड ओवरराइडिंग का जो तीसरा डिफरेंस है, यदि हम बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं जब भी आप उस मेथड को ओवरलोड करते हैं। अर्थात यदि आप एक मेथड को 3 से 4 बार बनाना चाहते हैं तो हर बार आपको मेथड्स के पैरामीटर्स को डिफरेंट रखना पड़ेगा, हालांकि जो मेथड का नाम है वो सेम रहेगा। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में पैरामीटर्स सेम रहते हैं, लेकिन यह दो क्लासेस के बीच में किए जाने वाला कार्य है। मेथड ओवरलोडिंग में रिटर्न डेटा टाइप का कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेथड को ओवरलोड करने में। इसका अर्थ यह है कि आप रिटर्न डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं मेथड ओवरलोड करते समय। उसमें मुख्य बात मेथड का नाम सेम रहना है और पैरामीटर्स का डिफरेंट रहना होता है। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में आपको सेम रिटर्न डेटा टाइप ही मेंशन करनी पड़ती है ताकि आप मेथड ओवरराइड को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएं। ये मुख्य डिफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के बीच में। क्योंकि दोनों टर्म्स लगभग एक जैसी लगती हैं सुनने में, इस कारण से काफी सारे स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स को वर्कआउट करने के बाद हमें उम्मीद है कि आप इन दोनों में भेद कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के दोनों के डिफरेंस के बारे में जाना है, जबकि अगले सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, वो है फाइनल। हम देखेंगे फाइनल को किस प्रकार से जावा में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।